लिए इस्तेमाल करना है। ओके, इफ आई कैन शो यू, मैं आपको भी दिखाता हूँ जी कि जब हम लेआउट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय दैट। जी स्क्रीन नजर आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। यस सर, जी नजर सर आ रही। ठीक है, ओके। काइंडली ये अपना माइक ऑफ करें। कौन है ये? ये है जी हमारा एक बेसिक लेआउट किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, ये जी हमारी वेबसाइट की कंप्लीट बॉडी होगी। दिस एरिया विच इज विद द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑरेंज। ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया टॉप पे। यहाँ पे आप देख रहे होते हो कि किसी वेबसाइट का लोगो आ रहा होता है। यहाँ पे नेविगेशन होती है, लिंक्स होते हैं जिस पे क्लिक करके आप विद इन वेबसाइट या आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट आप मूव कर सकते हो, जैसे भी आप उसको हैंडल करना। जो यहाँ पे नेविगेशन होती है हमारी, यहाँ पे कंटेंट एरिया, जहाँ पे ब्लॉग पोस्ट या आपका कंटेंट आ रहा होगा वेबसाइट का, ये साइड बार होती है हमारी। साइड बार पे आप जो फेमस ब्लॉग पोस्ट है या कोई कंटेंट कुछ भी आप डिस्प्ले करना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पे हमने नेविगेशन लिंक्स डिस्प्ले करवाए हैं। और बॉटम पे हमारा होता है फुटर। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट का। अब इसको बनाना कैसे हमने, मैंने अभी आपको बताया कि जी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो CSS की, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम ये सारा काम करेंगे। वो कौन सी हैं? एक फ्लोट्स और दूसरी है हमारी पोजिशनिंग। इन दोनों को समझना थोड़ा ट्रिकी होगा आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार ये काम कर रहे हो, समझ रहे हो। तो बेयर विद मी, इसको अच्छे से ज़रा गौर से समझिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी ये बात। तो हम करते कुछ यूँ हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द इंटायर प्रोजेक्ट अगेन, जो पहले हमने बनाया हुआ है उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। या चले हमने एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं वेब लेआउट के नाम से। और यहाँ पे जी टाइटल हम रख लेते हैं वेब लेआउट। बॉडी में आके ना हम लास्ट लेक्चर में मैंने डिव्स के बारे में भी बताया था आपको कि डिव्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डिवीजन्स के लिए। इनका डिव का अपना, डिव टैग का अपना कोई सेमेंटिक मीनिंग नहीं है। मीन टू से ये कुछ बजाते खुद ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता वेब पेज के अंदर। ये सिर्फ हम सेक्शंस बनाने के लिए या सेगमेंट्स बनाने के लिए या डिवीजन्स क्रिएट करने के लिए हम डिव्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम फिर उन एरियाज पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें, पर्टिकुलरली किसी एरिया को टारगेट करके। तो हम एक डिव बनाते हैं विद क्लास, उसको नाम दे देते हैं हम रैपर। ठीक है, इसके अंदर जी हम एक बनाते हैं जी, एक और डिव क्रिएट करते हैं विद क्लास हेडर। एक हेडर बनाना चाह रहे हैं हम। अच्छा, हेडर के अंदर जी क्या आएगा? हम h1 रख लेते हैं फॉर आर इमेज लोगो। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि यहाँ पे वेबसाइट लोगो आ जाएगा हमारा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है हेडर में? नेविगेशन लिंक्स होते हैं हमारे। ठीक है, और नेविगेशन लिंक्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सेमेंटिक टैग है HTML5 के अंदर, इसको nav बोलते हैं। ये हम क्रिएट करेंगे। इसके अंदर जी चूंकि हमारे पास लिस्ट ऑफ लिंक्स होते हैं, हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमने जितना सेमेंटिक कोड पॉसिबल हो उतना सेमेंटिक लिखना है, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ लिंक्स हैं, इसलिए हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लिए। लिस्ट आइटम क्रिएट करते हैं और उसमें जी हम वी विल इंक्लूड एंकर टैग विद href। यहाँ पे हमने वो वेब पेज जो कि क्लिक करके ओपन होना चाहिए, फॉर द टाइमिंग मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ये होम है। इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं अबाउट अस। ये अक्सर आप वेबसाइट पे लिंक विजिट करोगे तो ये आपको लिंक्स वहाँ पे मिलेंगे नेविगेशन में। और
कॉन्टेक्टर्स के नाम से हम एक बना लेते हैं और एक हम कहते हैं जी के हाय। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ना ये हमारा जो हेडर है इसका कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हम कंटेंट एरिया बनाना है हमने। तो एक कंटेंट के नाम से हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं विद क्लास कंटेंट। अच्छा जी, इसमें हम डिस्प्ले करवा देते हैं जी, लेट्स सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे दिस इज कंटेंट एरिया। ठीक है जी, ये हमारा कंटेंट एरिया हो गया। ये हमारी जी साइड बार है। ठीक है, विद क्लास एक साइड बार के नाम से हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। ओके जी, सो एट द बॉटम हमारे पास एक डिव हम क्रिएट कर लेते हैं विद क्लास फुटर। फुटर के नाम से एक हमारे HTML फाइल में टैग भी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर आफ्टर यू, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम ये कर रहे हैं इस्तेमाल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी इसको डिस्प्ले करवाऊंगा ना वेब पेज के अंदर, तो क्या नज़र आएगा हमें? मैंने पहले कहा कि डिव टैग का अपना कोई सेमेंटिक मीनिंग नहीं है, इटसेल्फ कुछ डिस्प्ले नहीं करता वेब पेज में। ये हम सेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम डिव टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिवीजन्स क्रिएट करने के लिए। जैसे मेरा एक सेक्शन था हेडर, तो उसके लिए मैंने एक डिव बना लिया। फिर मेरा कंटेंट एरिया था, उसके लिए हमने एक डिव बना लिया। साइड बार के लिए हमने एक डिव बनाया, और उसके बाद जी हमने फुटर के लिए एक डिव बनाया हमने। ठीक है। अच्छा, साइड बार में भी कुछ कंटेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पे हम नेविगेशन बना लेते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जो हमने अभी तक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है इस तरह से नज़र आएगा हमें। ठीक है, तो इसको जी थोड़ा हम इस पे स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। स्टाइल शीट हमने कर ली जी। हम टाइप इसकी बता देते हैं कि टेक्स्ट ओवर CSS है, और विद दैट बीइंग सेड हम इसमें href में ले जाते हैं कि कहाँ पे ये पड़ी हुई है। CSS फोल्डर के अंदर जाओ और स्टाइल 2.css में हमने स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर CSS में जाते हैं, हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रखते हैं style2.css। थोड़ा ना इनको अब बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्लास को टारगेट करना है तो डेफिनेटली उसके लिए कौन सी हमें ऑपरेटर इस्तेमाल करना है? डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा था जी, हम ऐसे करते हैं रैपर को ना, रैपर हम टारगेट करते हैं रैपर को, उसकी विड्थ हम रख लेते हैं 600 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर जो है हम रख लेते हैं उसका ऑरेंज। ठीक है, ये हमारा मेन कंटेंट एरिया आ गया और सेंट्रलाइज भी हो जाएगा। क्यों ये सेंट्रलाइज होगा? बल्कि सेंट्रलाइज अभी हमने करना है क्योंकि हम देखें ये अभी पूरे अभी ये इस तरह से नज़र आ रहा है ना कुछ हमारे पास। अब आप कहेंगे जी कि विथ इतनी क्यों होगी? क्योंकि विथ हमने खुद डिफाइन कर दी 600 पिक्सल रखनी थी। अगर हम विथ ये इतनी ना रखें, फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ से निकाल देता हूँ, तो कितनी हो जाएगी हमारी विथ? ये पूरे ब्राउज़र की विंडो को ऑक्यूपाई करेगी। तो हम चाह रहे हैं जी कि हमारे पास इस तरह से हो, और हम चाह रहे हैं सेंट्रलाइज हो। तो मैं मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दूंगा, यहाँ पे ऑटो कर दूंगा। मार्जिन ऑटो करूंगा तो लेफ्ट राइट पे इक्वल स्पेस जो है, सॉरी 1 मिनट, सॉरी स्पेलिंग गलत है, AUTO। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेंट्रलाइज हो जाएगी डेफिनेटली ये कुछ इस तरह से। अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अलग-अलग सेक्शंस का पता चले कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। तो हम अभी हेडर को टारगेट करते हैं, इसका कलर कुछ हम और रख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हेडर जो है वो बेसिकली ऑर्चिड कलर में रख लेते हैं। ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया। अच्छा, कंटेंट एरिया है फिर हमारे पास। तो कंटेंट एरिया के लिए हम क्या रखते हैं जी? ये दोबारा मैं कंटेंट को टारगेट किया, कंटेंट क्लास को बैकग्राउंड जो है हमने रख लिया जी इसका इस तरह से, ये वाला कलर रख लिया। ठीक है, ये मेरा कंटेंट एरिया हो गया।
और उसके बाद जी फुटर के अंदर ना कुछ हम लिख लेते हैं ताकि ये कंटेंट एरिया जो है इसको भी हम टारगेट कर सकें। ठीक है जी, सेम गोस फॉर दी अदर सेक्शन। साइड बार को भी हम टारगेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा इसका, ये रख लेते हैं हम। अच्छा, फुटर को भी टारगेट कर लेते हैं और कुछ इस तरह से हम इसको रेड रख लेते हैं। ठीक है जी। तो अभी ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी कहा कि हम इसको CSS के थ्रू स्ट्रक्चर करेंगे। तो ये सेक्शन मैंने अलग-अलग उनको कलर कर लिए। ये वाला सेक्शन जो है ये हमारा हेडर है, ये कंटेंट एरिया था हमारा, ये साइड बार था, ये नीचे फुटर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अब जो नॉर्मल फ्लो है ना हमारे डॉक्यूमेंट का, आपका ब्राउजर वही दिखा रहा है आपको। जिस तरतीब से हमने जोन से टैग इस्तेमाल किया उसी तरतीब से डिस्प्ले करवा दें। लेकिन हम ऐसा चाह नहीं रहे। हम चाह रहे हैं कि वेबसाइट लोगो जो है लेफ्ट साइड पे रहे, और उसके बाद ये जो आपकी नेविगेशन है ये राइट साइड पर आ जाए। कंटेंट एरिया जो है ये राइट साइड पर हो, ये साइड बार जो है ये आपकी राइट साइड पर आ जाए, और कंटेंट आपका फुटर एरिया जो है वो तो डेफिनेटली बॉटम पे हो गई हो। ठीक है। तो जब आप किसी एलिमेंट को, किसी टैग को, या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एलिमेंट है उसको नॉर्मल फ्लो से निकालना चाह रहे हो ना, ये तो अभी नॉर्मल फ्लो है हमारा, इस तरतीब से सारे एलिमेंट नजर आ रहे हैं। अगर हम इसको नॉर्मल फ्लो से निकालना चाह रहे हैं, नॉर्मल फ्लो से निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उर्दू में फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना किसी चीज़ का। ठीक है। तो हमने क्या करना है, किसी एलिमेंट को अगर नॉर्मल फ्लो से निकाल के हमने उसको पोजीशन करना है लेफ्ट पे या राइट पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा जी, डेफिनेटली हमें फ्लोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। विदाउट यूजिंग दैम हम नॉर्मल फ्लो से उस एलिमेंट को नहीं निकाल सकेंगे। सो जी क्या करना पड़ेगा जी, हमें पहले हम हेडर के साथ करते हैं। मैंने कहा था कि ये जो हमारा वेबसाइट लोगो है ये तो रहेगा राइट साइड, लेफ्ट साइड पर ही। इसको हमने राइट साइड पर लेके जाना है। अब ये नॉर्मल फ्लो है आपका। अब मैंने नॉर्मल फ्लो से निकालना है तो मुझे फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो उसको हम किस तरह से करेंगे जी, हम जाते हैं हेडर के, यहाँ पे लिखते हैं हेडर क्लास में जाओ। ठीक है। और उसमें जाके जो नेव है टैग उसको टारगेट करो, उसको कर दो जी फ्लोट। कितना करना था हमने, फ्लोट हमने करना है उसे राइट राइट साइड पर लेके जाना था। ठीक है। अब आप कहेंगे जी ये क्या हुआ, ये तो सारा काम ही खराब हो गया। ये इसलिए कि जब आप किसी एक एलिमेंट को फ्लोट करते हो ना, नॉर्मल फ्लो से निकालते हो, तो आपका जो वेब ब्राउज़र जो होता है, ठीक है, वो उसको सही तरीके से समझने की पोजीशन नहीं कर पाता कि एक्चुअली उसने जाना कहाँ पे था। तो उसके लिए हमें एक ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है कि जो उसका पेरेंट एलिमेंट है जिसके अंदर वो एक्चुअली वो बेसिकली आपके पास वो एलिमेंट था जिसको आपने फ्लोट किया है, उसमें जाके लिखो ओवरफ्लो हिडन। ठीक है। अब देखें ये हेडर सेक्शन के अंदर आ गए। तो आपको ये जाके बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो हमने एलिमेंट फ्लोट किया था एक्चुअली ये आना कहाँ पे था, किस पेरेंट के अंदर या किस कंटेनर के अंदर ये एक्चुअली अपेयर होना था, इसने आना था। अदरवाइज वो जो नॉर्मल फ्लो से निकालते हैं तो आपका लेआउट जो है बनने की बजाय बिगड़ जाता है। तो ये आपने लाजमी करना है। ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया। अभी हम इसको सारा इसकी स्टाइलिंग करेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम फ्लोट कर लें जिन जिन एलिमेंट्स को करना है। अच्छा, फिर हम जी एक और काम करना है हमने, कि हम कहते हैं जी कि हेडर में जाओ और H1 जो आपके पास एलिमेंट था जो इमेज लॉकर के लिए हमने इस्तेमाल किया, इसको भी फ्लोट कर दो। लेकिन किस साइड पे करना है, अब ये लेफ्ट साइड पे करना है। तो फ्लोट की ना कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लोट प्रॉपर्टी जो है इसकी पॉसिबल कितनी वैल्यूज हैं जी, हम इसको फ्लोट लेफ्ट करते हैं, राइट करते हैं। ठीक है। फ्लोट लेफ्ट किया मैंने तो ये अब ये डेफिनेटली किस साइड पर आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड पर आ गया। जो मैंने नेविगेशन थी उसको मैंने फ्लोट किया, ये किस साइड पर आ गई, ये डेफिनेटली जी हमारी राइट साइड पर आ चुकी है। ओके, यू गॉट द आइडिया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्लोट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल फ्लो से किसी एलिमेंट को निकाल के लेफ्ट या राइट पे पोजीशन करने के लिए हम फ्लोट्स का इस्तेमाल करते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी आप किसी वेब पेज को स्ट्रक्चर करना चाहोगे, सीखना चाहोगे कि किस तरह से हमने इसे स्ट्रक्चर करना है प्रॉपरली, सो फ्लोट प्रॉपर्टी कम्स इनटू प्ले, और इसको इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। जैसे ही आप फ्लोट करोगे ना एलिमेंट को किसी भी, तो आपका जो लेआउट है ना वो बनने के बजाय पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको ठीक कैसे करना है, आपका वो जो पेरेंट एलिमेंट है जिसके अंदर वो एलिमेंट आ रहे हैं वहां पर जाके ओवरफ्लो हिडन करना है। यानी कि ये हम ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे कि ये हमारा पेरेंट एलिमेंट था, इसके अंदर ही हमने ये एलिमेंट्स को फ्लोट करना है। ठीक है, तो ये अपना लेफ्ट साइड पर आ गया, ये राइट साइड पर आ गया। अच्छा, इसी तरह हम कंटेंट एरिया को टारगेट करते हैं। अच्छा जी, कंटेंट एरिया को क्या करते हैं, इसकी मैं थोड़ी ना विथ डिफाइन कर लेता हूँ जी, कि हमारी टोटल जी 600 पिक्सल है, तो 200 पिक्सल जो है, सॉरी 400 पिक्सल जो है मैं कंटेंट एरिया को देना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो देखें जी, वो 400 पिक्सल में ट्रांसफॉर्म हो गई है, लेकिन इसको फ्लोट के साइड पे करना है जी, फ्लोट हम इसको करना चाह रहे हैं लेफ्ट साइड पर ही। ठीक है, अब आप दोबारा देखिए कि ये जो एलिमेंट था साइड बार, ये नीचे था, ये दोबारा ऊपर आ गया। क्यों ऐसे हुआ है? मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आप किसी एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो के डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से निकालते हो, तो ब्राउजर जो होता है वो अनएबल होता है उस एलिमेंट को प्रॉपरली प्लेस करने पे उसके रिस्पेक्टिव एरिया में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे उस एलिमेंट ने जाना है। तो इसको हैंडल करने का मैंने पहले बताया था तरीका, आप जाके मेन रैपर में ओवरफ्लो हिडन लिखोगे तब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो है हम क्या करते हैं, ये जो साइड बार है इसको भी मैं फ्लोट कर लेता हूँ ऑन राइट साइड। ठीक है, तो आप देखिए जी ये हमारा, अच्छा इसकी मैं थोड़ी विथ भी डिफाइन कर लेता हूँ, सॉरी 1 मिनट। फ्लोट राइट हो गया। अच्छा, और उसके बाद इसकी हम विथ डिफाइन कर लेते हैं ऑफ 200 पिक्सल। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हमारा काम ठीक है। अब ये फूटर जो है ये आपके जो नॉर्मल फ्लो था डॉक्यूमेंट का, उससे ही आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको कैसे ठीक करना है, जो बॉटम पे एलिमेंट होगा ना जो कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो चुका हो, ठीक है, आपके एलिमेंट्स फ्लोट करने की वजह से, आप वहां पर जाएं और वहां पे क्लियर कर दें कि इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं बोथ साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, उसको क्या करना है हमने, उसको फ्लोट कर देना है हमने। 1 मिनट।
जी डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, तो सो वी वर टॉकिंग अबाउट के, हाँ जी ठीक है। अब आप देखें जी कि ये हमारा तकरीबन नॉर्मल स्ट्रक्चर बन चुका है। ये है मेरा हेडर हो गया, ये वेबसाइट का लोगो जो कि हमने फ्लोट कर दिया था लेफ्ट साइड पे। ये हमारी नेविगेशन है जिसको फ्लोट कर दिया था हमने राइट साइड पर। कंटेंट एरिया था, फ्लोट किया इसको लेफ्ट पे, साइड बार को राइट पे कर दिया। ये फुटर एरिया मेरा बॉटम पे आ गया। ये जो ऑरेंज कलर है ये कहाँ से आ रहा है, कोई बताएगा आप में से? जल्दी कीजिए जरा। हेलो जी, एनीवन कंफर्म कर दे बेटा, ये ऑरेंज कलर कहाँ से आ रहा है? बेटा इतना टाइम नहीं है, हमारा जूम सेशन 40 मिनट का होता है। मुझे जल्दी कंफर्म कर दें कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कलर जो है ऑरेंज। सर अभी ज्वाइन किया है तो पहले देखा नहीं है। नहीं, गर्ल्स जो हैं बेटा, आप तो शुरू से ही हो, बताओ मुझे। जी यार बताएं। सर ये जो पहले हमने ऑरेंज कलर पूरे अपने स्ट्रक्चर में रखा था, ये वो है? ये हमारा जी रैपर का हमारा कलर है, यानी कि जो इस तमाम एलिमेंट्स को रैप कर रहा है, कंटेन कर रहा है। हेडर को भी, कंटेंट एरिया, साइड बार और फूटर को। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे, ये आप देखें जी कि ये रैपर जो था ना हमारा मेन एरिया, जो कि मेन कंटेनर हमारा, ये देखें, ये जो डिव हमने बनाया था विद द आईडी, विद दिस क्लास ऑफ रैपर, ये इन तमाम हेडर को भी कंटेन करे, कंटेंट एरिया, साइड बार और फुटर को भी। ठीक है, तो ये कलर आपके रैपर का है। आप कहेंगे जी बाकी क्यों ऑरेंज कलर नजर नहीं आ रहा? क्योंकि वहां पे बाकी एलिमेंट्स आ चुके हैं सामने। ठीक है, तो समझ लें कि इस पर्पल कलर के पीछे ऑरेंज कलर है, इस कलर के पीछे ऑरेंज है, तो यहाँ पे कुछ था नहीं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ रैपर की, ताकि हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज़रा इजी रहे। हाइट हम रख लेते हैं इसकी भी 600 पिक्सल, बल्कि ये ज़्यादा हो गया है, 600 नहीं रखते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम हाइट जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं ऑफ कंटेंट एरिया। हम टारगेट करेंगे यहाँ पे कंटेंट को, कंटेंट एरिया विद क्लास को, और साइड बार को। ठीक है, और इसकी हाइट हम कितनी रखना चाह रहे हैं? फर्ज कर लें जी इसकी हाइट हम रखना चाह रहे हैं 400 पिक्सल। तो इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले दिखाया था। आपका CSS के अंदर जो गोल है वो स्ट्रक्चर बनाना ही है। आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आगे इस तरह से फ्लोट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, जब हम किसी एलिमेंट को नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फ्लो से निकाल के उसको पोजीशन करना चाह रहे हो रहे होते हैं लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पर, तो उसके लिए हमें फ्लोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी आप किसी एलिमेंट को फ्लोट करते हो आइदर लेफ्ट और राइट, वो डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से आउट हो जाता है। यानी कि अब आपका ब्राउजर जो है उसे समझ नहीं लग रही होती या इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा होता कि एक्चुअली वो जो एलिमेंट था जिसको आपने फ्लोट किया है वो एक्चुअली आपको किस जगह पे जाके एग्जैक्टली प्लेस करना है। तो उसके लिए दो मैंने आपको फिक्स बताएं। एक, आप मेन कंटेनर में जाओ जहाँ पे वो एक्चुअली एलिमेंट आ रहा है, वहाँ पे ओवरफ्लो हिडन इस्तेमाल करो। और जो बॉटम पे एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली, वो भी जब आप फ्लोट करोगे ना सारे एलिमेंट्स को, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल फ्लो से आउट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, बॉटम एलिमेंट जो भी होगा, जैसे फुटर है हमारे पास, उसके लिए क्लियर करना है आपने दोनों साइड वाले, यानी क्लियर की तीन वैल्यूज आ सकती हैं प्रॉपर्टी की, लेफ्ट, राइट और बोथ। तो बोथ साइड पे हमने इसको क्लियर करना है, तो इसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके जी। सो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट। वो ये है कि ये जो नेविगेशन है, ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टली लेके आना चाह रहे हैं। तो वो किस तरह से हम करेंगे? ठीक है, तो क्या करना है जी, हमने हेडर सेक्शन में जाना, तो विद क्लास ऑफ हेडर, इसमें जाके हम टारगेट करते हैं नेविगेशन एलिमेंट को, और नेविगेशन में जाके अनऑर्डर लिस्ट जो है उसको हमने टारगेट करना है। क्या करना है जी, हम कहते हैं डिस्प्ले जो है
वो कर दो इनलाइन इसका, ठीक है, बल्कि 1 मिनट है, इसे कहते हैं जी लिस्ट स्टाइल जो है वो हम कर दें जी नन। तो ये बुलेट्स खत्म हो जाएंगे। तो बुलेट्स खत्म करने का तरीका क्या है, लिस्ट स्टाइल नन, अनऑर्डर लिस्ट में जाना है और उसका स्टाइलिंग जो है हमने इस तरह से कर लेनी है। अच्छा, अब हम इसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तमाम लिस्ट एलिमेंट्स को, ये वर्टिकली है अभी, जैसे कि नेविगेशन अमूमन होती है। तो हम दोबारा जाएंगे लिस्ट आइटम को टारगेट करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो इसे हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे डिस्प्ले, और इसे कर लेंगे हम इनलाइन। ठीक है, देखें जी ये अब आपके जी इनलाइन आपकी नेविगेशन जो है वो बन चुकी है। ओके जी, अब इसकी जी ये अंडरलाइन जो आ रहा है ये ख़त्म करना है। तो अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है जी, लिस्ट आइटम के अंदर जाओ और एंकर टैग को टारगेट करो। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, उसको कर दो नन। खत्म हो गई अंडरलाइन। अच्छा जी, अब हम करना ये चाह रहे हैं कि थोड़ा ना ब्रीदिंग स्पेस बनाना चाह रहे हैं, स्पेसिंग ऐड करना चाह रहे हैं राइट साइड पर। तो स्पेसिंग ऐड करनी है, उसके लिए हम पैडिंग इस्तेमाल करते हैं, पैडिंग राइट। कितनी जी, फॉर एग्जांपल जी 5 पिक्सल मैंने ऐड करनी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं थोड़ी स्पेस भी ऐड हो गई है। अच्छा, ये एक और सेशन हमने अभी कंटिन्यू करना है, ये हमारी मीटिंग खत्म होने वाली, दोबारा मैं आपको इनविटेशन लिंक दूंगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 40 मिनट थे, 8 मिनट बाकी रहेंगे हमारे। ठीक है, इज इट क्लियर? काइंडली कंफर्म कर दें। यस सर। ओके, तो अब आप देख रहे हैं जी कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुके हैं। हम ये चाह रहे हैं अब कि जब हम ये कर्सर लेके जाए ना इसके ऊपर, तो ये अंडरलाइन हो जाए। ठीक है, जब हम कर्सर लेके जाएं उस वक्त ये अंडरलाइन है यहाँ पे, या कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए ना हमारा एक सूडो सेलेक्टर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं होवर। तो अब मैं करना ये चाह रहा हूँ जी, हम कह रहे हैं जी कि ये जो हमारे पास हेडर क्लास है उसमें जाओ, नेविगेशन टैग में जाओ, अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम में जाओ, एंकर टैग को टारगेट करो, और ये हमारा एक सूडो सेलेक्टर है होवर, उसको हम टारगेट इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या करना चाह रहे थे जी, अंडरलाइन हो जाए लेट सपोज। तो मैं दोबारा करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, और इसे कर लेते हैं हम अंडरलाइन, इसे सेव करते हैं। अब जैसे हम कर्सर लेके जाएंगे तो देखें अंडरलाइन हो रहा है। अच्छा जी, हम चाह रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो जब हम माउस कर्सर लेके जाएं। होवर का मतलब है कि माउस कर्सर जब ऊपर लेके जाओ, तो क्लिक नहीं किया अभी मैंने इसका जी, हम फर्ज कर लें जी कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसका जी कलर के नाम से प्रॉपर्टी हम इसका कलर जी रेड कर लेते हैं, फर्ज कर लें फॉर एनी रीजन। रेड भी हो रहा है, अंडरलाइन भी हो रहा है। हाँ जी, समझ आ गई है सबको? मुझे काइंडली कंफर्म कर दें। जी सर। अच्छा, अभी हमारी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई। हम जो नेक्स्ट में अभी दूसरा सेशन जनरेट करने लगा हूँ जूम का, ठीक है, विच विल बी स्टार्टिंग राइट आफ्टर आई थिंक 10:25, 10:25 पे वो स्टार्ट कर लेंगे हम। तो अभी के लिए मुझे बताएं, फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आया आप सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका CSS के अंदर गोल ये होना चाहिए कि आपको लेआउट्स बनाने आते हैं। टेबल्स का इस्तेमाल करके लेआउट नहीं बनाना, वो पुराना तरीका हो चुका है और वो कारगर भी नहीं है। ठीक है, अब जो मॉडर्न लेआउट्स बनते हैं वो आप फ्लोर्स को या पोजीशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार मैं रिपीट किए देता हूँ, फ्लोट क्या होता है जी? फ्लोट हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी एलिमेंट को डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से निकाल के हमने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे उसकी प्लेसमेंट करनी होती है। ठीक है, प्लेसमेंट जो है वो आइदर प्लेस इट ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड। और जब भी आप किसी एलिमेंट को फ्लोट करते हो वो डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से आउट हो जाता है। ठीक है, मीन टू से कि अब ब्राउजर जो है वो एग्जैक्टली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा होगा कि उसको एग्जैक्टली किस जगह पे जाके उसको प्लेस करना है, उसको पोजीशन करना है, जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे होते उस हिसाब से ब्राउजर नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, वो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो है हमारी, आप जो कंटेनर सेक्शन है उस एलिमेंट का, उसके कंटेनर में जाओ और ओवरफ्लो हिडन करो। ठीक है, और जो बॉटम पे एलिमेंट आ रहे हैं वो अगर आउट ऑफ द फ्लो हो गए तो उसके लिए क्या करना है,
हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी जिसको हम बोलते हैं क्लियर बोथ। क्लियर प्रॉपर्टी जो है ये वो क्लियर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट साइड को, राइट साइड को, या दोनों साइडों को। तो हम कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स राइट साइड पे फ्लोट हो रहे हैं या लेफ्ट साइड पे हो रहे हैं उन दोनों को क्लियर करो और इस एलिमेंट को एग्जैक्टली उसकी पोजीशन जैसे कि उसके फ्लो में आ रही वहां पे उसे जाकर प्लेस कर दो। जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. We have last 4 minutes. I would like to encourage you people, if you people have any kind of possible question, then go ahead and ask. Then after 10:25 we will be starting with another Zoom session जिसमें मैं particularly focus कर रहा हूँ कि positioning property क्या होती है। और इसके साथ आपको एक assignment मिलेगी आज, वो आपने assignment till Sunday मुझे जमा करवानी है। फिर हम इंशाल्लाह मंडे से हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर देंगे। CSS हमें इतना ही करना। बाकी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, दोबारा बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये बहुत सारी हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी इस्तेमाल की ना, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपने कोई भी प्रॉपर्टी सीखनी है W3 स्कूल पर जाएं, गूगल कर लें, वो प्रॉपर्टी आप देख लो जी किस काम के लिए इस्तेमाल करनी, वहां पर से आप यूज कर लो। असल मकसद ये है कि आपको क्या चीज आनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि CSS होता क्या है, उसमें प्रॉपर्टीज कैसे इस्तेमाल करते हैं, वैल्यूज कैसे प्लेस करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, बाकी इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप